अच्छा, अब ये जो मैं आपको बता रही थी कि एम्ब्रियोनिक और फोटल लाइफ, जो इसका मतलब ये होता है कि एम्ब्रियो जब बच्चा छोटा होता है और अब एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, तो वो जो लिवर और स्प्लीन में बनना शुरू हो जाते हैं ये रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे अडल्ट बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो रेड बोन जो होती है वो क्या होती है कि रेड बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो क्या होता है कि शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स के हड्डियों की मैरो से बनना शुरू हो जाते हैं ये। ठीक है, यानी कि बेसिकली हड्डियों से ये सेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं बोन्स की ग्रोथ। कौन से बोन? स्टर्नम, आपके सीने के बीच की बोन है। रिब्स, आपके सीने की जो रिब्स हैं जहाँ पे लंग्स इनक्लोज्ड हैं, और वर्टिब्रे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो ये सारी जगहें जहाँ से आपके रेड ब्लड सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। और जो एवरेज आपका जो सेल है, लाइफ है जो सेल की, वो आपकी है आरबीसी की, वो है 120 डेज़, 4 मंथ्स ये सरवाइव करते हैं। और ये लिवर में जाते हैं, दोबारा से ये लिवर में जाके ब्रेक डाउन होता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इनको फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस ही होता है कि फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड फूड को इनगल्फ करना। आपने क्लास 9 में अभी आप पढ़ा होगा शायद फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस के सॉलिड चीज़ को इनगल्फ करना। तो जब ब्लड सेल्स जो आते हैं वो अपना टाइम पूरा कर लेते हैं, तो वो लिवर में जाते हैं, और लिवर में उनका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन के बाद वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से वो इनगल्फ कर जाते हैं, और इस तरह रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। अब हम आते हैं वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। वाइट ब्लड सेल्स क्या चीज़ है? वाइट ब्लड सेल्स ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, और इनके पास पिगमेंट नहीं होते, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। और ये ब्लड वेसल्स और दूसरी जगहों में आराम से, टिश्यूज़ और दूसरी जगहों में ये चले जाते हैं। और ये कितने होते हैं? ये पूरे बॉडी में 7000 टू 8000 WBCs मौजूद होते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है, जो रेंज करते हैं, ये फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स ये रेंज करते हैं, ये रहते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है बॉडी की नीड। जब बॉडी की ज़रूरत होती है तो ये ज़्यादा हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जब बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है तो ये नॉर्मल रहते हैं। ज़्यादा से मुराद ये है कि जब बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह होती है तो ये WBCs बढ़ जाते हैं। इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि WBCs आपकी इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं। 2 टाइप ऑफ WBCs हैं हमारे पास, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स कौन है? जिनका ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। और ये क्या करते हैं? ये इंक्लूड करते हैं न्यूट्रोफिल्स में, स्मॉल डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल न्यूट्रोफिल्स में, पार्टिकल्स में, फेगोसाइटोसिस में, और फेगोसाइटोसिस में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे फेगोसाइटोसिस कौन करता है, तो WBCs के ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं वो फेगोसाइटोसिस में मदद करते हैं। और अगर इन्फेक्शन का सेल हो जाता है तो उसमें भी ये मदद करते हैं। इज़नोफिल क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो कॉज करता है सेल, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और पैरासाइट्स को मारते हैं। बेसोफिल्स क्या करते हैं? बेसोफिल्स आपके ब्लड को क्लॉटिंग से रोकते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स क्या हैं? इनके पास साइटोप्लाज्म है और ये मोनोसाइट्स हैं, इन्हें मैक्रोफेजेस होते हैं इनमें, ठीक है। और ये आपकी इम्यूनिटी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये आपके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बी और टी लिम्फोसाइट्स ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं। तो ये आपका रेड ब्लड सेल्स और ये आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका ब्लड सेल्स बनाते हैं ब्लड के अंदर। अब हम आ जाते हैं प्लेटलेट्स पे। अच्छा, प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया था कि सेल्स नहीं हैं, सो दे आर नॉट सेल्स, दे आर जस्ट अ फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन मेरो, यानी कि बोन मेरो के ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं। फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े हैं, और इनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता, इसलिए ये कलर कोई शो नहीं करते। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है वो आपका जो है वो इतना कंटेन करता है, 2,50,000 प्लेटलेट्स होते हैं। और इनकी एवरेज जो लाइफ स्पैन है ब्लड प्लेटलेट्स की वो है 7 to 8 डेज़। प्लेटलेट्स आपको क्या करते हैं? ये ब्लड को क्लॉट करते हैं। अगर आपका जिस्म में ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे, क्लॉटिंग नहीं होगी, तो खुदा न खास्ता अगर आपको कोई चोट लगती है तो आपका वो
खून रुकेगा नहीं, वो चलता रहे, क्योंकि खून जो है वो पतला हो जाता है। तो जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो टेम्पररी सील क्रिएट करते हैं। WBCs जो हैं वो प्रोसेस करते हैं किलिंग जर्म्स में, डेड सेल्स में, एंड एक्यूमुलेट करते हैं इनटू वाइट ब्लड सेल्स, पस में, और ये बनाते हैं पस, और ये हमें मिलते हैं इन्फेक्शन के साइट्स पर। ठीक है, तो ये WBCs जहाँ होंगे इसका मतलब ये है कि वहाँ वो इन्फेक्शन को रोक रहे हैं और वहाँ पे वो फॉर्म कर रहे हैं पस और एक्यूमुलेशन कर रहे हैं पस की। ये हमारे पास चार्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड का। तो इसमें हमारे पास है प्लाज्मा जो मैंने आपको बताया था, जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। फिर सेल के टाइप्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और इनकी आगे मिनिमम डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लेंदी डिस्क्रिप्शन दी है, आप इसको रीड आउट करके शॉर्ट फॉर्म में छोटी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स में। ब्लड डिसऑर्डर्स क्या चीज़ होते हैं? ब्लड डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि ये ब्लड में जो भी ख़राबी हो जाती है, डिसऑर्डर्स आते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स। इनमें क्या है हमारे पास? सबसे पहले ल्यूकीमिया है और थैलेसीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया ब्लड के कैंसर है। इस ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड की वो बीमारी है जिसमें बहुत सारे एबनॉर्मल किस्म के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मल वाइट सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है वहाँ पे कैंसर बनना शुरू हो जाता है। म्यूटेशन यानी कि कैंसर, म्यूटेशन का मतलब होता है जो आपके सेल के अंदर एक कोड होता है, क्रोमोसोम के अंदर के जीन होता है, जो कोड होता है जो बताते हैं कि इतनी सेल की मल्टीप्लिकेशन होगी और इतनी नहीं होगी, वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो है सेल जो है उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती पीछे से कि हमने कितना डिवाइड करना है, कितनी डिवीज़न करनी है और कितना हमने रुकना है और कब रुकना है, वो सब उसको इन्फॉर्मेशन जीन्स के सिग्नल से मिलती है, वो नहीं मिलती। तो सेल्स बनते जाते हैं और इस तरह वो म्यूटेशन में चले जाते हैं और एक अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स बन जाते हैं। सो इन पेशेंट से बड़े सीरियस पेशेंट होते हैं और इन पेशेंट को जो है वो रेगुलर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है डोनर से, यानी कि जो सेम ब्लड ग्रुप है उससे ये क्योर होते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका ये होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है और ये इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है ये। उसके बाद फिर क्या होता है कि दूसरी डिज़ीज़ है हमारे पास थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया में जो है वो दूसरी डिज़ीज़ का नाम है थैलेसा मतलब सी और हीम के ब्लड में। इसको हम कहते हैं कूलीज़ एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया क्या होता है? जिसमें आरबीसीज़ की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है नॉर्मल से, और इसका नाम इसलिए कूलीज़ एनीमिया कहते हैं थैलेसीमिया, क्योंकि ये थॉमस बी कूली के नाम से बनती है। और ये जो है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि म्यूटेशन हो जाती है। कहाँ पे? हीमोग्लोबिन की म्यूटेशन हो जाती है और ये म्यूटेशन रिज़ल्ट करती है आपकी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन में। मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पे हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इन पेशेंट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन नहीं होता सही से। ठीक है, तो इन पेशेंट में भी क्या करते हैं कि ब्लड को रिप्लेस करते हैं। आपने देखा थैलेसीमिया का दिन मनाया जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ पेशेंट्स को ब्लड लगे हुए होते हैं। तो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो ब्लड की कमी होती है। तो ब्लड जो है वो रिप्लेस होता है रेगुलरली नॉर्मल ब्लड से, और ये 100% इसका क्योर रेट नहीं, 100% आप इसका इलाज नहीं कर सकते इससे, लेकिन ये कम से कम एक आपको सपोर्टिव थेरेपी दे देता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, आपको सपोर्ट दे देता है आपकी ट्रीटमेंट को। थैलेसीमिया डे मनाया जाता है हमारा 8 मई को, और टीवी पे भी आप देखते हैं थैलेसीमिया बेसिकली इस डिसीज़ का नाम है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। 2 ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया। अब हम आ जाते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम में। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या चीज़ है? हमारे जो ब्लड है, मुख्तलिफ़ इंसानों का अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ब्लड सिस्टम रखा हुआ है, उसमें मुख्तलिफ़ ब्लड के ग्रुप्स हैं।
तो जैसे हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी है और ओ है, वो किस तरह है? ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेड ब्लड सेल है, ठीक है, आपका कोई ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, सॉरी रेड ब्लड सेल्स में होता है बेसिकली आपके आरबीसी, फॉर एग्जांपल ये आपका आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, और एक जगह होती है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, इसको हम कहते हैं एंटीजन, इसको हम कहते हैं एंटीजन, और ये मौजूद होती है, ठीक है। और ये एंटीजन क्या इज़ अ मॉलिक्यूल दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है, ये एंटीजन हमेशा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। आपने ये याद रखना है, रेड ब्लड सेल में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एंटीजन। अच्छा, ये क्या होता है एंटीजन? ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया कार्ल लैंडस्टेनर ने, ठीक है, और इसने ये बताया कि हमारी बॉडी में 4 डिफरेंट किस्म के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और ऑन द बेसिस कितने टाइप ऑफ एंटीजन है हमारे पास? एंटीजन ए और एंटीजन बी, यानी कि आपको आरबीसीज़ पे तो एंटीजन ए मिलेगा या एंटीजन बी मिलेगा, और या आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है। किसी सेल में आपको एंटीजन ए मिलेगा, किसी सेल में आपको आरबीसी का एंटीजन बी मिलेगा, किसी सेल में आपको दोनों मिलेंगे, किसी सेल चौथे सेल में आपको दोनों एंटीजन नहीं मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से सेल हैं। तो अ पर्सन, अब आप ये देख लें, अ पर्सन हैविंग एंटीजन ए हैज़ ब्लड ग्रुप ए, ये बात क्लियर हो गई। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए है, जिसके पास ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन बी है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, जिसके पास दोनों एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। जिसके पास अ पर्सन हैविंग नन ऑफ ए एंड बी एंटीजन हैज़ ब्लड ग्रुप, जिसके पास दोनों एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीजन नहीं होंगे, उसका ब्लड ग्रुप नो एंटीजन का मतलब है ओ ब्लड ग्रुप। इसका मतलब ये कि कोई एंटीजन नहीं मिला आरबीसी को, तो वो उप्स, उसके पास एंटीजन नहीं है। तो आपने ये याद रखना है, एंटीजन जिसके पास नहीं है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, उप्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास 2 किस्म के एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़। तो जो एंटी ए एंटी बी बॉडीज़ जो डेवलप होते हैं किस में? जिसके पास ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी एंटीबॉडीज़ कभी भी ए नहीं होंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमेशा अटैक करती हैं एंटीजन पे, ठीक है। तो इसके पास ए के पास एंटीबॉडीज़ बी की होंगी, एंटीबॉडीज़ बी की होंगी। इसके पास एंटीजन बी है तो इसकी एंटीबॉडीज़ ए की होंगी, अपोजिट है। ए एंटीजन की बी एंटीबॉडीज़ होंगी और बी एंटीजन की एंटीबॉडीज़ ए होंगी। अब अगर ये एंटीजन दोनों नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है ना एंटीबॉडीज़ ए होगा ना एंटीबॉडीज़ बी होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों एंटीजन एब्सेंट होंगे तो ना एंटीजन दोनों एब्सेंट है जैसे ब्लड ग्रुप ओ में, लेकिन एंटी ए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट और एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट है। ये हम फर्दर इसमें पढ़ते हैं, डायग्राम में देखते हैं और से। ये हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। इसके ऊपर एंटीजन कौन से लगे हुए हैं? एंटीजन ए, तो ये ब्लड ग्रुप ए। इसके पास एंटीजन कौन से लगे हुए हैं? बी के, एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए एंड बी होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी। कोई एंटीजन नहीं है तो ये ओ ब्लड ग्रुप है। अब एंटीजन ए के पास हमेशा एंटी बी बॉडी अगर, और एंटीजन बी के पास एंटी ए, एंटीजन ए और बी के पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है और इसके पास एंटीजन है ही नहीं, सिर्फ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज़ बेटे क्या होते हैं? एंटी का मतलब है कि अब बॉडी के अगेंस्ट लड़ना, ठीक है।
अगर खुदा न खास्ता अल्लाह मियाँ ने एंटीजन ए और एंटीबॉडीज़ बी को बना दिया होता, तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं, ये एंटी का मतलब है बी के ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ना था और इसी तरह ए ने ए के ख़िलाफ़ लड़ना था। तो इस तरह हुआ है कि एंटीजन ए के पास एंटी बी बॉडीज़ होती हैं जो वो लड़ती हैं कि कोई और ब्लड ग्रुप गलत ना आ जाए। इसी तरह एंटीजन बी में एंटीबॉडीज़ ए होती हैं, ठीक है, ताकि कोई आप देखें हमेशा हमने ये बात याद रखनी है कि जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें हमने वही ब्लड ग्रुप लगाना होता है, क्योंकि अगर हम ब्लड ग्रुप ए में खुदा ना खास्ता ब्लड ग्रुप बी को ब्लड ग्रुप ए पर बंदे को दे देंगे तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज़ अटैक कर देंगी एंटीजन पे और ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी और इंसान मर जाएगा। तो ये हमें ब्लड ग्रुप को देखना है। दिस इज़ द बेस्ट चार्ट कि आप ब्लड ग्रुप को देखें और इंशाल्लाह इसको फर्दर हम और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा यहाँ तक अगस्त का लेक्चर ख़त्म होता है।